हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो एक सीरीज़ शुरू किया है ग्रामर रूल्स टॉप 100, उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। मैंने उसमें 4 सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स बताए हैं, और ऐसे ही मैं एक सीरीज चला करके टॉप 100 जो ग्रामर के रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, उसके अप्रोच से मैं सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कराऊंगा। ठीक, बस रूल्स पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं कंपटीशन आईक्यू, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं कि मेरी क्लासेस कब आएंगी, कैसे आएंगी, किस सब्जेक्ट की कब आती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन आईक्यू में जाके ऐड हो सकते हैं। कंपटीशन आईक्यू के नाम से ही मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले रूल पे। मैंने सेंटेंस लिए हुए हैं 3, और इसके बेसिस पे मैं आपको जो रूल बनेगा उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए अपना सेंटेंस रीड करते हैं। पहला सेंटेंस है आई डिड ब्लंडर मिस्टेक। ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड वन दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन। एंड थर्ड वन ही रिटर्न बैक टू होम। बेसिकली मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ कि आप लोगों ने सुपरफ्लूअस का जो रूल पढ़ा होगा। ठीक, ये सुपरफ्लूअस के रूल से रिलेटेड है। लाइक ब्लंडर जो होता है अपने आप में दिखाता है कि किसी ने भी कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया हुआ है, तो ब्लंडर के साथ हम कभी मिस्टेक ऐड नहीं करते हैं, कभी भी। ठीक, कभी भी ब्लंडर के साथ मिस्टेक ऐड नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, जो फाइनल डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन होता है ना, हम कहते हैं कि हमें ये करना है, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन, दैट इज़ माई डेस्टिनेशन। तो जो ये डेस्टिनेशन होता है ना, ये अपने आप में फाइनल होता है। ये अपने आप में फाइनल होता है। डेस्टिनेशन के पहले फाइनल शब्द को कभी यूज़ नहीं किया जाता है, ये सुपरफ्लूअस में आता है। फिर देख रहा है कि ही रिटर्न बैक टू होम। ठीक, ही रिटर्न बैक टू होम। तो रिटर्न जो है अपने आप में दिखाता है कि कोई वापस आ गया है, और बैक का मतलब होता है वापस आना। तो रिटर्न और बैक, हम इन दोनों शब्दों को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा जब भी करेंगे तो ये हमेशा सुपरफ्लूअस के पैटर्न में रॉन्ग होके आएगा। ठीक, तो ये अपना यानी कि जो हमने ये 3 सेंटेंस लिया, अब ऐसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको मिलते हैं तो उसको प्रॉपर्ली याद रखिए, और ये याद रखिए कि इसके सामने हमें किसी भी, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। मैं कहूँ कि प्लीज़ गिव मी वेट वाटर। मैं कहूँ अगर प्लीज़ गिव मी वेट वाटर, तो वेट वाटर का क्या मतलब हुआ? गीला पानी। सो हमें पता है वाटर इज़ ऑलवेज वेट, तो वाटर के पहले हम कभी वेट नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही हम वेट लगाएंगे तो ये सुपरफ्लूअस के रॉन्ग कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको रूल 1 समझ में आ गया होगा। ये सुपरफ्लूअस से रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड जितने वर्ड आपको मिले सुपरफ्लूअस से रिलेटेड, आप उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सुपरफ्लूअस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में मैंने सेंटेंस लिया हुआ है, और इस पे बेस्ड मैं आपको रूल समझाऊंगा। दूसरा सेंटेंस है कि दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट ऑफ रिलायंस। मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिलायंस। सेकेंड सेंटेंस है शिवम इज द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ द क्लास। ही डज ऑल द थिंग्स कंप्लीटली परफेक्ट। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, लाइक कंप्लीट को ही अगर मैं लेता हूँ, कंप्लीट, आइडियल, ठीक, परफेक्ट, ठीक, फिर से एक्सीलेंट, जो मैंने यहाँ लिया हुआ है एक्सीलेंट। ये वर्ड अपने आप में दिखाते हैं कि आप, अगर मैं कहूँ यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी कि दिखाता है कि आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे बेहतरीन हो। मैं कहूँ कि दिस इज़ द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी और दैट कंपनी। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक अपने आप में दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये यूनिक का मतलब जो सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। तो जब भी हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं लाइक यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, तो इन सभी, आइडियल, अगर मैं लिखूं कि ही इज अ गुड आइडियल, तो आइडियल के सामने हम गुड वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। ये एक्सेस में आता है। ये क्या में आएगा? ये एक्सेस में आएगा। जैसे मोस्ट मैं लगाया हूं तो ये एक्सेस में आएगा। लाइक यूनिक अपने आप में है, यूनिक अपने आप में दिखाता है कि कोई चीज़ सबसे बेहतरीन है।
और मोस्ट भी सबसे बेहतरीन को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। लाइक यहाँ भी एक्सीलेंट के पहले मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये कंप्लीट, एक्सीलेंट, आइडियल, ठीक, इन ऐसे किसी भी शब्द के पहले हम मोस्ट, कंप्लीट या ऐसे किसी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जो एक्सेस यूज़ में आता हो। सो आई होप आपको सेकेंड रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली मैं आपको इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ, अगर चाहिएगा आप तो वीडियो स्टॉप करके आप ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये बेसिकली रूल से रिलेटेड है। आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं, एक बार स्टॉप करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, ही यूटिलाइज्ड डैश मनी दैट वाज अवेलेबल। कह रहा है कि उसने यूटिलाइज कर लिया डैश मनी जो अवेलेबल था, यानी कि उसने उतना पैसा यूटिलाइज कर लिया जितना अवेलेबल था। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। चलिए सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। डैश नॉलेज इज डेंजरस, यानी जो डैश नॉलेज होता है वो खतरनाक होता है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इज, विल इट बी लिटिल, विल इट बी अ लिटिल, विल इट बी द लिटिल। तीसरा है, आई कैन नॉट बाई दिस प्रोडक्ट सिंस देयर इज डैश मनी, मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता या सकती क्योंकि मेरे पास डैश मनी है। यानी कि क्या दिखाता है कि ये कह रहा है कि ही यूटिलाइज डैश मनी दैट वाज अवेलेबल, यानी कि उसने उतना पैसा खर्च कर दिया, यूटिलाइज कर लिया जितना था, यानी कि जितना भी पैसा उसके पास था उतने उसने यूटिलाइज कर लिया। तो हम जितना वर्ड जो होता है इसके लिए हम बेसिकली द लिटिल का यूज करते हैं। सो पहले सेंटेंस में अपने द आ जाएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं, डैश नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा नॉलेज क्या होता है, थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है, अधचल गगरी छलकत जाए जैसा कुछ कॉन्सेप्ट में हम इसको लेते हैं। तो डैश नॉलेज, यानी कि अगर हम यहाँ पे नॉलेज की बात करें, थोड़ा नॉलेज, तो ये न तो बहुत ज़्यादा है, न तो बहुत ज़्यादा है, न तो बहुत कम है, न तो बहुत कम है, यानी इतना है कि जैसे कि आपको कोई, जैसे आप अभी रूल पढ़ रहे हैं, आपने रूल पढ़ा, 2 रूल पढ़ा, 2 रूल छोड़ दिया, आपने क्या किया, आधा नॉलेज लिया। 2 रूल तो पढ़ा, 2 रूल छोड़ दिया, इससे क्या होगा, अगर 2 रूल आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में ना आके किसी तीसरे या चौथे से आ गया तो आपका सारा 2 रूल पढ़ना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लाइक इस तरीके से क्या हो गया कि न तो बहुत ज़्यादा नॉलेज, न तो बहुत कम नॉलेज, बीच वाला। और हमें पता है बीच वाला हमेशा क्या हो जाता है, बेचारा डूब जाता है, बीच वाला हमेशा डूब जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज, यहाँ क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। सेकेंड वाले में हो जाएगा अ लिटिल, यानी कि अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा। मैंने पहले में क्या लिखा, द लिटिल, द लिटिल मतलब होता है जितना, यानी जो कुछ भी, द लिटिल मीन्स होता है जो कुछ भी, लेकिन अ लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा, न बहुत ज़्यादा न बिल्कुल थोड़ा, मतलब थोड़ा जिससे काम चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, यानी कहीं भी आप धोखे में आ सकते हैं, इतनी उसकी क्वांटिटी होती है। तीसरा सेंटेंस करा है, आई कैन नॉट बाई दिस प्रोडक्ट सिंस देयर इज डैश मनी, मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास डैश मनी है। तो ये क्या सेंस क्या दिखाता है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ फिर इसको बताता हूँ। तो ये क्या सेंस दिखाता है, बेसिकली ये क्या सेंस दिखाता है, ये तीसरा सेंटेंस ये दिखाता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं, जिसकी वजह से मैं ये प्रोडक्ट खरीद, परचेज या बाई नहीं कर सकता, यानी मेरे पास बिल्कुल नाम मात्र के पैसे हैं या बिल्कुल ना के बराबर पैसे हैं। सो जब भी नाम मात्र के लिए कोई चीज़ यूज होता है या बिल्कुल थोड़े के लिए यूज होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं, यानी कि बिल्कुल नाम भर का, क्या नाम मात्र का कोई चीज़ जब हो तो आप वहाँ लिटिल का यूज करते हैं। सो जब आपके पास इतना हो, जैसे हम कहते हैं जितना है तुम्हारे पास, वहाँ जितना जो कुछ भी, उसके लिए द लिटिल का यूज करते हैं, द लिटिल, ठीक। जब आपके पास थोड़ा हो, न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, ठीक ना, आधा अधूरा हो, आधा अधूरा आपके पास कोई भी चीज़ हो उसे अ लिटिल, और जब बिल्कुल नाम मात्र के बराबर हो, न के बराबर हो, तो वहाँ वहाँ हम लिटिल का यूज़ करते। जब आपके पास नाम मात्र का या न के बराबर हो तो वहाँ लिटिल का यूज़ करते हैं, ठीक। आई होप आपको अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी मैंने सेंटेंस लिया हुआ है और इस पर बेस्ड जो रूल आएगा वो मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। कह रहा है कि राहुल टोल्ड मी दैट हनी इज स्वीट। सेकेंड सेंटेंस कहता है, राहुल टोल्ड मी दैट हनी इज स्वीट, लुक हियर, हनी इज स्वीट, द हनी इज स्वीट। मनीष टोल्ड मी दैट हनी वाज स्वीट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार स्टॉप करें और देखें कि ये तीनों सेंटेंस
कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके सिमिलर हो जाते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या तीनों सेंटेंस सही हैं? क्या तीनों गलत हैं? कि कुछ सही है कुछ गलत है? तो चलिए आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा एक बारी, आप कर पाते कि नहीं, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा। मैं आपको रूल बता देता हूँ। पहला सेंटेंस कहता है, सबसे पहले तो जान लीजिए, ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक, यूनिवर्सल फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम अपने सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस अपना दिखाता है कि ये नरेशन से रिलेटेड है, जो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाते हैं, और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। हमें क्या बताता है, जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन में होते हैं तो हमारा ये पार्ट क्या होता है यहाँ तक, इसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, वी कॉल दिस प्रिंसिपल क्लाज। और बाकी जो ये पार्ट होता है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। तो रूल यही होता है इनडायरेक्ट नरेशन में कि जिस टेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लाज होता है, जिस भी टेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लाज होता है, उसी टेंस में हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज भी होता है। बट यहाँ देखिए तो, राहुल टोल्ड मी, दिस इज इन पास्ट, बट द हनी इज स्वीट, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। ये क्यों भाई? फिर लग रहा है सेंटेंस गलत है। तो बहुत लोग क्या कहेंगे कि हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। लेकिन नहीं, एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम यूनिवर्सल फैक्ट के बेस पे बात करते हैं, वेनिवर वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल फैक्ट, तो होता ये है कि ये चाहे किसी भी क्लास में रहे, ठीक, जो हमारा ये प्रिंसिपल क्लाज है, ये चाहे किसी भी टेंस में रहे, किसी भी सेंटेंस में रहे, लेकिन हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट ऑलवेज यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाता है। प्रेजेंट टेंस हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाता है। अभी सेकेंड सेंटेंस पे आइए। ऐसे हमारा पहला सेंटेंस सही हो गया। आप लोग रूल समझ गए होंगे कि जब भी हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्लाज चाहे पास्ट टेंस में हो, लेकिन हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला सेंटेंस सही है। सेकेंड आइए कि राहुल टोल्ड मी दैट हनी इज स्वीट। सॉरी, मिस्टेकनली मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। अब मैं आप सेकंड सेंटेंस देखिए, पहले का मिस्टेक आप लोग समझ जाएंगे। राहुल टोल्ड मी दैट हनी इज स्वीट। अच्छा, मैंने द को यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेकनली यहाँ पे गलत बता दिया। जैसे यहाँ पे द दिया, यहाँ पे द नहीं है हनी के पहले, लेकिन ये भी इसका जो प्रिंसिपल क्लाज है, ये प्रिंसिपल क्लाज है, ये भी पास्ट में है, लेकिन यहाँ भी इसका जो सबऑर्डिनेट क्लाज है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या था, द लगा हुआ था हनी के पहले, तो द हम जानते हैं, द जो हमारा होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। चूंकि यहाँ पे डिफिनिट, पहले सेंटेंस में चूंकि डिफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के पहले, चाहे वो यूनिवर्सल फैक्ट हो क्यों ना हो, यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड वर्ड क्यों ना, अगर उसके पहले द लगा होता है, तो हम किसी स्पेसिफिक, किसी बहुत किसी इन स्पेसिफिक जो है कि हनी की बात कर रहे हैं पहले सेंटेंस में। मैं मिस्टेक कर दिया था, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं किसी स्पेसिफिक हनी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के घर में रखा हुआ हो, कोई किसी एक इंडिविजुअल ने रखा हुआ है, वो हनी की अगर हम बात, अगर मैंने द लगा दिया तो मैं किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के रखे हुए हनी की या कहीं एक स्पेसिफाइड हनी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हनी स्वीट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये खराब भी हो सकता है, ये कड़वा भी हो सकता है। सो पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक ना, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल फैक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक ना। क्योंकि जब भी यूनिवर्सल फैक्ट में द आ जाता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, किसी इंडिविजुअल की बात करने लगता है, और जब भी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा। और पहले जो मैं रूल बताया वो अपने सेकेंड सेंटेंस पे लागू होगा, क्योंकि हनी स्वीट यहाँ पे द नहीं दिया हुआ है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग कि यूनिवर्सल फैक्ट में प्रिंसिपल क्लास चाहे जिस भी टेंस में हो, सबऑर्डिनेट हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ पे द भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे हम पूरी हनी की बात कर रहे हैं, यानी हनी जो यूनिट है, वर्ड है, उसके बारे में बात कर, तो सेकंड सेंटेंस अपने रूल के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अच्छा, थर्ड देखिए तो कि मनीष टोल्ड मी दैट हनी वाज स्वीट। अच्छा देखिए, राहुल टोल्ड मी दैट हनी स्वीट, ये तो सही था। इस हिसाब से चूंकि हनी के पहले इसमें कोई भी आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, कोई भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, यानी कि हम पूरे हनी की बात कर रहे हैं, हनी यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा। तो थर्ड सेंटेंस और थर्ड, एक सेकंड में आप थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सो अपना जो थर्ड सेंटेंस था,
और फर्स्ट सेंटेंस था, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और अपना सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने ये लास्ट में जो पहले थोड़ा सा मिस्टेक किया है उसको आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ अपना सेशन होता है एंड। आज मैंने टोटल 4 रूल लिए हुए थे। ठीक, आप लोग आई होप कि ये रूल आपको पसंद आएंगे। ऐसे ही मैं टॉप 100 जो ग्रामर के रूल्स होंगे उनको मैं कराऊंगा, तो आप लोग एक भी रूल मिस ना करिए। ठीक, आप लोग ये देख के ना आइए कि फंट कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, वॉइस कैसा है। आपको यहाँ पे सीखने आना है, तो सीखने के पर्पज़ से आइए, पूरा वीडियो देखिए, रोज़ 10 मिनट आप अपना लगाइए और पूरा जो है कि एक सेशन देख करके जितने ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप अच्छे से सीख लीजिए। एक बार देख लेंगे, छप जाएगा आपके दिमाग में, कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक, तो हाँ, और एक चीज़ कहूँगा कि 360 पे आप अपने वीडियो क्वालिटी को करके देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, आपको देखने में वीडियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, लास्टली मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं रेगुलर क्लास ले पाऊँगा। ठीक, तो चलिए, क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। पहला जो सेशन मैंने पार्ट 1 लिया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ऊपर आइकन पे भी यहाँ मैं उसको दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।